नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। बात समझिए, देखिए हमारे पास एक सर्कल है इस तरीके से, ठीक। ये सर्कल का सेंटर है, देखो इसका डायग्राम बनेगा तभी आपका सवाल होगा, ठीक है। ये सेंटर है और इस सेंटर से 13 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जाके, मतलब ये जो येलो वाली लाइन है, देखो ये सेंटर है, सेंटर को मैंने ओ से दिखाया है, सर्कल का सेंटर है, ओ से दिखाया है मैंने सेंटर को, ठीक है ना। अब इससे अगर आप 13 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जाएंगे ऐसे, अब जा तो आप ऐसे भी सकते हो बट मैं थोड़ा ऐसे रख रहा हूँ फिगर को सुंदर लगने के लिए, ठीक है ना। डिस्टेंस तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, ठीक है, मैं ऐसे बना रहा हूँ। ये पॉइंट पी है और उसने हमसे बोला है कि फ्रॉम अ पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर, मतलब फ्रॉम द सेंटर ओ, मतलब सेंटर ओ से ये पी क्या है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा डिस्टेंस 13 का है, मतलब ओपी का जो लेंथ है, ये ओपी का जो लेंथ है वो है 13 सेंटीमीटर, सही है। अब उसने बोला द पेयर ऑफ टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर टू द सर्कल आर ड्रॉन, मतलब यहां से इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करें, पेयर ऑफ टेंजेंट्स पी क्यू, ये गया पी क्यू, ये इस तरीके से, और ये आ गया हमारे पास पी आर। अब आपको पता है, ठीक है, ये वाले पॉइंट का नाम आपको क्यू रखना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और ये आपको आर रखना पड़ेगा, और आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट का लेंथ भी इक्वल होता है, इसका मतलब जितना पी क्यू होगा उतना ही पी आर हो जाएगा। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, और रेडियस कितना है 5 है, सर्कल का रेडियस कितना है 5 है ना। तो सर्कल का रेडियस 5 है, यानी कि ओ क्यू की लेंथ हो और चाहे ओ आर की लेंथ हो, 5 है, ओ क्यू और ओ आर 5 है। ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर है। अब उसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर, पी क्यू आर दिखा आपको, पी क्यू ओ आर मतलब ये पूरा क्वाड्रिलेटरल, ये दिखा, ये पूरा, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, मतलब अब ध्यान से चेक करना, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर इज इक्वल्स टू, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल कौन से दो ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ है बताइए, एक तो ऊपर वाला ट्राइंगल, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू ओ इज इक्वल्स टू ए आर, ए आर का मतलब एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू ओ में हमें किसको ऐड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर ओ को, ए आर का मतलब एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर ओ, समझे ना भाई, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया और प्लस नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया, तभी तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आएगा, ठीक है ना। तो बस निकाल लीजिए दोनों ट्राइंगल का एरिया और ऐड कर दीजिए दोनों को। अब इसके लिए एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, आपको पता है रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट पे नॉर्मल होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल 90 और यहां से ये एंगल 90, सही है। अब देखिए, अब इस फिगर को मैं आपको 2-3 बार दिखाऊंगा, एक बार, 2 बार और 3 बार। देखो सबसे पहले अगर आप ध्यान से चेक करें तो यहां पे देखिए, अगर हम केवल ये वाला ट्राइंगल ले ले ऊपर वाला, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें आपको ओपी की लेंथ दी हुई है, कितनी है 13 है ना, और ओ क्यू की लेंथ है कितनी है 5 है रेडियस, तो पाइथागोरस लगाओगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां 90 है, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, ये लेंथ कितनी आ जाएगी 12। इसी तरीके से नीचे वाला ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये भी लेंथ कितनी आ जाएगी, क्योंकि ये रेडियस कितना है 5 है, तो ये लेंथ भी पाइथागोरस से आ जाएगी कितनी 12, पी आर की लेंथ 12 सेंटीमीटर। बस, तो सबसे पहले ये वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो, ये लो ये 12 है, ठीक, और ये 5 है। अभी बस आपको ऊपर वाला ट्रायंगल देखना है, बस इतना है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ किसका, ये वाले ट्रायंगल का एरिया है ना पी क्यू ओ का, तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा, ये हो गया बेस 12 और इंटू ये हो गई हाइट आपकी 5, ठीक है ना, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर ओ, ये देखिए, अब ऊपर से डिलीट करिए तो नीचे आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई पड़ेगा एक, ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर ओ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस बार बेस ये हो गया जो कि 12 है आपका, मतलब जितना एरिया ऊपर वाले का उतना ही नीचे वाले का, ये देखिए ये 5 हो गया भाई, ये बेस है और ये हाइट है, तो हाफ इसका एरिया पी आर ओ का
इंटू बेस कितना है 12 और हाइट कितनी है हमारे पास 5, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 2 1 जा 2 6 जा 6 5 जा 30 यहां से आ गया, और प्लस 2 1 जा 2 6 जा 6 5 जा 30 यहां से आ गया, 30 प्लस 30 कितना हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर निकाल के देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है।